जो 80 साल पूरा हो आज़ादी का, और सभी लोग सामाजिक संस्था हो, शिक्षण संस्था हो, और जो भी सभी हर नागरिक के अंदर एक उमंग होता है कि स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। लेकिन इसके पीछे जिस तरह उमंग आज रहता है, लेकिन आज के बाद मुझे लगता है कि जो एक सेवा भावना होना चाहिए लोगों के, एक संकल्प लेना चाहिए, वो चीज़ लोगों के हमेशा बराबर नहीं रहता है। इसके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? फ्रीडम टाइम्स का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, क्योंकि आज के दिन सब जगह पे जाना होता है आप लोग को, और उसके बावजूद भी आप वक्त निकाल कर सब जगह पे कवर करके मेरे पास भी आए हैं। और आपके चैनल के माध्यम से मैं पूरे देशवासियों को इस मुल्क की, इस देश की 80वीं स्वतंत्रता का जो दिवस है आज हमारा, आज़ादी का जो है पर्व है, उसके लिए दिल से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और बहुत ही खुशी का सबब होता है ये जब हम आज़ादी से जुड़े हुए आंदोलन के बारे में बात करते हैं, या हम आज़ादी के बारे में जो हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने, लोगों ने, आम लोगों ने जो कुर्बानियां दिया और हमें आज़ादी का ये दिन दिखाया। तो ये बहुत फक्र की बात है कि हम एक आज़ाद मुल्क के अंदर सांस ले रहे हैं। लेकिन हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ये आज़ादी किसी ने हमें प्लेट में रखकर नहीं दिया है। ये सारे लोगों ने, सारे मुल्क के लोगों ने, हिंदू ने, मुस्लिम ने, ईसाई ने, अमीर ने, गरीब ने, पढ़े लिखे ने, स्टूडेंट्स ने, मौलानाओं ने, हाफिजों ने, पंडितों ने, जो भी इस मुल्क का बाशिंदा था, उन्होंने अपना सब कुछ निछावर करके हमें ये आज़ादी दिया है। और इंसानी फितरत है कि आसानी से मिली हुई चीज़ की हम बिल्कुल और इससे पहले जनरेशन, तो आज़ादी मिलना जितना मुश्किल है, आज़ादी को संभाल के रखना उससे ज़्यादा मुश्किल है। और आज़ादी को जो सबसे बड़ा खतरा पड़ोसी मुल्क से उतना नहीं होता जितना अंदर से होता है। तो हम आपस में एक दूसरे के साथ में मिलजुल के, भाईचारे के साथ में, और इस खूबसूरत मुल्क को और ज़्यादा खूबसूरत बनाने के लिए जो हमसे हो सकता है वो हमको करना पड़ेगा उसके लिए। और एक लास्ट बात कह के मैं ख़त्म करूँगा अपनी बात को। हमारे देश से जो सबसे पहला आदमी जो अंतरिक्ष में गया था, राकेश शर्मा, इंदिरा गांधी उस समय पे हमारी प्रधानमंत्री थी, तो जब वो स्पेस में थे तो उनसे मतलब संपर्क स्थापित किया गया, और इंदिरा गांधी ने उनसे बात शुरू किया। उन्होंने पूछा कि आप ये बताएं कि आसमान से, मतलब ऊपर से, हिंदुस्तान कैसा दिखाई देता है। तो उन्होंने बड़े फक्रे से कहा था, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। तो मेरे ख्याल से सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा कहने के लिए हमें अंतरिक्ष में जाने की जरूरत नहीं है। हम जमीन पे बैठ के, ऑफिस में बैठ के, खेतों में खड़े होकर, पहाड़ों पे खड़े होकर, गली मोहल्ले, दुकान, मार्केट, हम कहीं पे खड़े होकर सीने पे ठोक कर हम कह सकते हैं कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। सर, कहा जाता है कि देश की जो बागडोर होती है, युवा देश का भविष्य होते हैं, तो उनके लिए क्या मैसेज रहेगा? हाँ, पूरे दुनिया का सबसे युवा जो मुल्क है वो हमारा मुल्क है। सारे के सारे जो 40-45 साल की उम्र वाले, एवरेज सबसे ज्यादा जो जवान मुल्क है वो हमारा मुल्क है। और जवान के अंदर एक खास बात होती है, मैं बताऊं देखो, जो छोटा बच्चा होता है उसके अंदर बहुत ज्यादा जोश होता है, मतलब वो एक ही काम 50 बार कर सकता है और थकता नहीं है, मतलब। लेकिन उसके अंदर होश नहीं होता है, मतलब क्यों कर रहा है उसको वो पता नहीं होता है। बुढ़ापे के अंदर होश बहुत ज्यादा होता है, लेकिन बदन में जोश नहीं होता है करने के लिए। बहुत कुछ करना चाहता है, क्या करना है ये भी पता होता है, लेकिन जोश नहीं रहता है बदन में। तो जवानी वो उम्र है जिसके अंदर आपको होश भी रहता है बहुत सारा, और जोश भी भरपूर रहता है। और अगर जोश और होश मिल जाए तो रेगिस्तान के अंदर फूल खिला सकते हैं। तो हमें हमें अपने मुल्क के भविष्य को लेकर बहुत ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, लेकिन खाली इन नौजवानों को हमें सही रास्ता दिखाना बहुत जरूरी है। हमें इनके सामने एग्जाम्पल बनना पड़ेगा, और अगर हमको सही मार्गदर्शन दे पाए, और सिर्फ जुमलों की वजह से मतलब देश आजाद है, बड़ा है, ऐसे नहीं होगा। हर बंदा इसके लिए कंट्रीब्यूट करे, एक टीचर अच्छा पढ़ाए, एक फौजी अपनी जिम्मेदारी को निभाए, एक डॉक्टर ईमानदारी से इलाज करे, एक पत्रकार निर्भीक होकर, मतलब बगैर किसी के दबाव में आए हुए अपनी बात को रख सके और समाज को आईना दिखा सके। ये हम सब मिलकर करेंगे तो हमारा मुल्क वाकई में बहुत शानदार मुल्क है। इस मुल्क की तो मिसाल पूरी दुनिया में नहीं है। अपने आप में एक छोटी सी दुनिया है हिंदुस्तान। सर, कहा जाता है भारत एक कृषि प्रधान देश है, लेकिन देखा जाता है कि किसी कृषक जो होता है, किसान होता है, मेहनत करता है, अन्न को उपजता है, सब लोग शरीर करते हैं, लेकिन वो हमेशा गरीबी रहता है। लेकिन बाकी प्रोडक्ट जो होता है उससे लोग कुछ ही दिन अमीर हो जाते हैं। इसके पीछे क्या रीजन है? अभी देखिए, ये विडंबना है हमारे मुल्क की कि जो सबके पेट में अनाज पहुंचाता है अक्सर वो भूखा सो जाता है, और इसको लेकर हमारे दिल में फिक्र भी नहीं है। सबसे दुख की बात यह है कि जो किसान सबके प्लेट में अन्न पहुंचाता है उसकी जिंदगी में खुशहाली आए, उसका बच्चा भी मतलब पढ़ लिख कर आगे बढ़े। और देखो आप, अगर ऐसे एक कहावत है
कि अगर किसान खेतों में काम कर तो अमीरों को नोट खाने पड़ेंगे, मतलब, और नोट खा के किसी का पेट भरेगा नहीं। तो किसान हो, जवान हो, टीचर हो, मेरे ख्याल से मुल्क सब लोगों की मेहनत से मिलकर बनता है, किसी एक की मेहनत से मुल्क बनता नहीं है। और सबका अपना अपना रोल है, सबकी अपनी अपनी जिम्मेदारी है। तो अपने अपने हिसाब से जो है, मतलब हमें जो पुराने लोग हैं उनकी ये जिम्मेदारी की उनके रहते ही नए तबके को मतलब तैयार कर ले हूँ। जैसे मैं प्रिंसिपल हूँ, तो आज का जो हमारा फ्लैग होस्टिंग था, मेरे मौजूद होने के बावजूद भी मैंने हमारी टीचर से, हेडमास्टर से करवाया, क्योंकि अपने देश के झंडे को ध्वजारोहण करना अपने आप में एक बहुत बड़ा जज्बा है, ये बहुत गर्व की बात है ये। तो जो हमारा सपोर्ट स्टाफ है, जिन्होंने 12-12, 15-15 साल स्कूल के लिए दिया है, आज मैंने उनके हाथ से ध्वजारोहण करवाया, ताकि उनको भी ऐसा एहसास हो कि स्कूल के बढ़ने में, स्कूल की कामयाबी में उनका कितना बड़ा योगदान है। और मेरा पहला सवाल यही था कि स्कूल का सबसे इम्पोर्टेंट आदमी कौन है, तो बच्चों ने अनजाने में बोला कि प्रिंसिपल। फिर मैंने उनसे पूछा कि क्या प्रिंसिपल आपका आके स्कूल का दरवाजा खोलता है सुबह का? क्या शाम को दरवाजा बंद करके जाता है पूरे स्कूल को? खोलने वाले इकबाल भाई, बंद करने वाले इकबाल भाई, साफ सफाई करने वाली नाजमा मैडम। तो प्रिंसिपल कहाँ से इंपॉर्टेंट हो गया? प्रिंसिपल का अपना काम है, अपना रोल है, लेकिन सारे लोग मिलकर जब काम करते हैं और प्रिंसिपल उसकी निगरानी करता है, देखभाल करता है, तब एक स्कूल चलता है। ऐसा एक मुल्क भी है। एक बाग बगीचे को, जंगल अपने आप उग जाते हैं, जंगल की देखभाल के लिए कोई भी नहीं होता है, लेकिन बाग बगीचा अपने आप नहीं उगते हैं, बाग बगीचों की देखभाल करनी होती है। और ये मुल्क एक बाग बगीचा है और हम सबको मिलकर इसकी हिफाजत करनी पड़ेगी।